एक बार की बात है, भूलपुर नाम के एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि अनाथ थी। उस गांव में एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर था जहां लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते थे। लेकिन एक बार मंदिर के पास जब से मुखिया के बेटे को एक मोटे काले सांप ने काट लिया, तब से उस मंदिर में सभी जाने से डरने लगे और अब कोई वहां पूजा करने नहीं जाता, क्योंकि वो सांप आज भी उस मंदिर की रखवाली करता और वहीं पर रहता है। लेकिन राधा हर सोमवार भगवान शिव के पास जाती और घंटों उनकी पूजा करती और वहाँ एक कटोरी में दूध रखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती और अगले दिन कटोरी से दूध गायब हो जाता। गांव के जमींदार का बेटा राकेश राधा से प्यार करता। उसने वादा किया था कि वो जल्द ही राधा से शादी कर लेगा, लेकिन उसने राधा को धोखा देकर हमेशा के लिए शहर चला गया। अब राधा पेट से थी और बहुत बीमार थी। वो ज्यादा देर तक जीने वाली नहीं थी, इसलिए अपने बच्चे को लेकर वो शिव मंदिर गई और भगवान से रो रो कर कहने लगी, हे भगवान, मैंने हमेशा तेरी पूजा की, तुझ पर विश्वास रखा, पर अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने बच्चे को तेरे शरण में छोड़ रही हूँ। और राधा की मौत हो गई। तभी बच्चे की किलकारी सुनते ही सालों से भगवान शिव से लिपटी हुई इच्छाधारी नागिन एक औरत का रूप धारण करती है और बच्चे के पास आती है और उसे अपनी गोद में उठाती है। नागिन कहती है, राधा ने हमेशा भगवान शिव की सेवा की और मुझ भूखे को दूध पिलाया। अब से इस बच्चे को मैं पालूंगी, इसकी माँ बनकर। इसे कभी इस बात का पता नहीं चलने दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब वो नागिन उसी गांव में कोकिला के नाम से एक घर में रहने लगी और राधा के बच्चे को पालने के लिए गांव में छोटे मोटे काम करने लगी। गुजरते वक्त के साथ राधा का बेटा राजू 10 साल का हो गया। राजू हर सोमवार अपनी माँ के साथ उसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगा जहाँ उसकी माँ जाया करती थी। अब इच्छाधारी नागिन बनी कोकिला दिन भर खेतों में काम करती और फिर राजू का ख्याल रखती। राजू भी स्कूल जाने लगा था। कोकिला पैसे कमाने के लिए दिन भर मेहनत करने लगी और राजू की जरूरतों को पूरा करती। कोकिला राजू के प्यार से बहुत खुश थी। राजू भी कोकिला के साथ बहुत खुश था। लेकिन कोकिला सालों से अपने पति नागराज का इंतजार कर रही थी, जो कोकिला से वादा करके गया था कि एक दिन वो जरूर लौटकर वापस आएगा। कई साल पहले नागराज को शिव मंदिर से एक बाबा अपने मंत्र की शक्तियों से कैद कर ले गए थे, पर अब कोकिला को ये बात पता भी नहीं थी कि नागराज जिंदा है या मर गया। एक दिन राजू स्कूल से लौटकर अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैंने स्कूल में देखा कि एक बड़े मोटे काले बाबा सांप को दिखाने ले आए थे। स्कूल में सभी बच्चे उसे देखकर डर गए, मैं भी डर गया। मुझे भी सांप से बहुत डर लगता है। तो कोकिला बोली, डरने की कोई बात नहीं बेटे, यहाँ सांप कहाँ से आएगा? अगर आएगा तो मैं उसे भगा दूंगी। जल्द ही नाग पंचमी का त्योहार आ गया और बाहर से कई सारे साधु सांप का खेल दिखाने के लिए भूलपुर गांव में आ गए। एक दिन उनमें से एक सपेरा कोकिला के घर में भी भिक्षा मांगने आ गया। सपेरे को देखकर कोकिला एकदम डर गई और बोली, यहाँ मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये बीन बजाना बंद करो और जाओ यहाँ से। सपेरे ने कोकिला को देखा तो उसे कोकिला पर शक हुआ कि वो कोई आम मानव नहीं है। सपेरा वहाँ से चला गया, लेकिन सपेरे के पिटारे से एक नाग वहीं कोकिला के घर के अंदर घुस गया। वो सांप कोई और नहीं बल्कि कोकिला का नागराज था। सांप के सर पर निशानी देख कोकिला समझ गई कि वो नागराज ही है, जिसकी मणि निकाली जा चुकी है। उस दिन मजबूरन कोकिला भी अपनी नागिन के अवतार में आ गई। नागराज और कोकिला दोनों एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। तभी वहाँ पर राजू आ गया। दो सांप देखकर राजू तो मचलने लगा और तभी वहाँ पर गांव वाले लाठी लेकर आ गए और राजू की जान बचाने के लिए उन्होंने कोकिला और नागराज को लाठी से मार मार कर जख्मी कर दिया। बेचारी कोकिला अपने बेटे को दिए वचन के कारण वापस मानव रूप में नहीं आ सकी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी वो सपेरा वहाँ लौट कर आया और दोनों सांपों को मरा देख उसने सबको ये सच्चाई बताई कि वो दोनों इच्छाधारी नाग नागिन थे। सारी कहानी जानकर गांव वालों को अपने किए पर पछतावा हो गया और अब वो पुराने शिव मंदिर में फिर से भगवान शिव की पूजा करने लगे और जमींदार अपने पोते राजू को पालने लगा।